क्योंकि शनिवार का दिन है फिर भी आपकी क्लास हो रही है ना, क्योंकि अपना 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैंने कहा भरपाई तो करनी है, तो धीरे धीरे भरपाई आपकी करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। वैसे हमारा संविधान चालू ही नहीं हुआ था, संविधान का हम इतिहास पढ़ रहे थे ना। संविधान का इतिहास जो है हम लोग आज पढ़ रहे थे, संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक जो विकास है हमने उसके बारे में बात की थी, ठीक है। असंवैधानिक जो विकास है उसमें मैंने आपको बहुत सारे अधिनियम पढ़ाए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वहां तक की पूरी कहानी हमने आपको समझाई, प्रयास किया आपको हर चीज बताने का, ठीक है। अब हम 1935 का हमारा दोस्तों एक्ट हो चुका है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में भारत पूरे विश्व के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, ठीक है। 1939 से 1944, 1945 के बीच में, 1939 से 1945 के बीच में पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, आप जानते हो। उस दौरान पर हमारे यहाँ पर मानवेंद्र नाथ रॉय जो है 1934 के अंदर उन्होंने पहली बार संविधान सभा जो है उसके बारे में कहा, ठीक है। तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने पहली बार संविधान सभा जो है उसके बारे में कहा। तो संविधान सभा के बारे में पहली बार बोलने वाले कौन थे? तो पहली बार जो बोलने वाले थे वो थे मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। अब देखो, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसमें एक तो मित्र देश थे, ठीक है, जिसमें इंग्लैंड यूएसए वो थे, और एक तरफ आपके शत्रु देश थे आपके, सॉरी धुरी देश थे हमारे जो हैं, जिसमें आपके जर्मनी, ये इटली, ऐसे जो था आपके धुरी देश के अंदर थे, ठीक है। जो मित्र देश थे उसमें इंग्लैंड जो था आपके, उस समय चर्चिल जो है आपके प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था। तो यूएसए ने इंग्लैंड को बोला कि भाई आप भारत को भी शामिल कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि हमें सेना चाहिए ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का शामिल होना बहुत जरूरी है, हमें सेना चाहिए। तो भारत को शामिल करने के लिए जैसे ही कहा गया तो भारत वालों ने कहा कि नहीं, हम शामिल नहीं होंगे, हमें तो अलग से संविधान सभा चाहिए। तो इसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही 1942 के अंदर इंग्लैंड ने हमारे यहाँ पर एक क्रिप्स मिशन भेजा, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो है वो हमारे यहाँ पर भेजा। उस समय वायसराय थे भारत के अंदर लिन लिथगो, कौन थे? लिन लिथगो थे। तो क्रिप्स मिशन ने ये कहा कि अभी तुम युद्ध में शामिल हो जाइए, युद्ध समाप्त होगा उसके बाद में हम तुम्हारे यहाँ पर संविधान सभा जो है उसका निर्माण कर देंगे, युद्ध समाप्त होने के बाद। लेकिन भारत वाले जानते थे कि ये अंग्रेज जो हैं ये गप मार रहे हैं, ठीक है, ये युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं करने वाले। तो महात्मा गांधी जी ने इसे एक पोस्ट डेटेड चेक का, ठीक है, मतलब दिवालिया बैंक के नाम भविष्य में